श्री राम नमस्कार। आज 29 अप्रैल 2024 एक नई कहानी के साथ आपके साथ आया हूँ। दोस्तों, एक आदमी अपने बच्चे को लेके ट्रेन से सफ़र कर रहा था। एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था। सब लोग अपने अपने काम में, अपने अपनी बातों में, सब में मशगूल थे। बेटा पिताजी को कहता है, पिताजी मैं क्या खिड़की के साथ बैठ सकता हूँ, खिड़की के पास बैठ सकता हूँ? पिताजी बोले, बेटा 2 मिनट। और 2 मिनट के बाद वो बेटा पिताजी के कुर्सी पे ऊपर, जहाँ पे खिड़की के यहाँ पे बैठ जाता है और बाहर देखता है। बाहर देखने के बाद बातें करने लगता है कि जी कितने सुंदर पेड़ है, कितने हरियाली है, कितने अच्छे अच्छे पंछी है। अच्छा, इसको पंछी कहते हैं? अच्छा, ये गाय है क्या, ये तालाब है क्या, ये पर्वत है क्या? ऐसी बातें करने लगता है। लोग बाजू के सब हंसने लगते हैं, कुछ बोलते हैं क्या पागल लड़का है, कि क्या बोलता है क्या नहीं है। वो पिताजी को उसके बोलते हैं कि क्या है आप पिताजी, इसके पक्का आपका बेटा सही है? क्योंकि ये ऐसे ही सब दिखाई दे रहा है और अब बातें कर रहा है कि क्या पेड़ है, क्या हरा पेड़ है, क्या गाय है, क्या डूंगर है, क्या रास्ते है, क्या हम लोगों को ये नहीं आ रहा है। सब लोग ऐसे ही उसकी मजाक उड़ाना चालू कर देते हैं। पिताजी बोलते हैं, भाई साहब आपकी बात सही है। दूसरा एक आदमी उसमें से सबसे होशियार रहता है, वो बोलता है आप उसको दिमाग के डॉक्टर को दिखाइए, शायद उसकी दिमाग की हालत सही नहीं है। तो ये पिताजी बोलते हैं कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अभी हम लोग डॉक्टर के पास से ही आ रहे हैं, लेकिन आँखों की डॉक्टर्स के पास से आ रहे हैं। वो बोलते, बाकी सब लोग हैरान हो जाते हैं कि ये दिमाग के डॉक्टर की बात कर रहा है और ये आँखों की डॉक्टर की क्या बात कर रहे हैं। वो बोलते हैं ये मेरा बेटा है, जिससे बचपन से कुछ खेलते समय आँखों में उसको पटाखे की वजह से उसकी आँख चली गई थी, वो कुछ देख नहीं पाता था। आज कुछ महीनों पहले उसका ऑपरेशन हुआ, उसका दोनों आँखें डोनेट में मिल गई और आज उसकी पट्टी खुलवाई गई, तब आज वो पूरी दुनिया देख रही है। इसके लिए वो ऐसी सब बातें कर रहा है कि जिसने कुछ देखा, कुछ सुना था, हम लोगों ने उसको बताया था कि ये ऐसा होता है, पेड़ ऐसा होता है, गाय ऐसी होती है, रास्ते ऐसे होते हैं, तालाब ऐसे होते हैं। आज वो पहली दफ़ा ये सब देख रहा है और उसी खुशी में ये मुंह से सब बातें कर रहा है। ट्रेन में बैठे हुए सब लोगों को शर्मिंदा लगता है और उनको खुद की गलती का एहसास हो जाता है कि हम लोगों ने अरे जानबूझ के नहीं किया, लेकिन ऐसी मजाक बातें नहीं करनी चाहिए थी, उसका मजाक उड़ाना नहीं चाहिए था। दोस्तों, कहानी इतनी ही है, लेकिन कहानी का सारांश ये है कि ज़िंदगी में हम लोग रोज़ किसी ना किसी का मजाक उड़ाते हैं। वो सामने वाले इंसान की मजबूरी क्या है, उसका प्रॉब्लम क्या है, उसको क्या चाहिए, कुछ उसकी डिमांड है क्या, वो कुछ सोचे बिना हम हमारा स्टेटमेंट कर देते हैं, हम बातें उसके ऊपर लाद देते हैं। तो हमेशा ये ध्यान में रखिए कि आँखों कभी कभी धोखा खा जाती है। हमारे आँखों को जो दिखता है वो कभी कभी गलत भी हो सकता है, क्योंकि सामने वाला कृति तो करता है, लेकिन हम लोगों को समझ में नहीं आता कि ये कृति क्यों कर रहा है। तो हमें पहले वो मालूमात करनी बहुत ज़रूरी है कि ये ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है। कोई संकट में है तो उसमें अगर कोई आपसे आके पैसा मांगता है तो तुरंत उसके ऊपर गुस्सा मत होइए। उसकी अड़चन क्या है, सचमुच वो अड़चन में है क्या, मजबूरी में है क्या, यह समझ लीजिए। कोई आपको कुछ ध्यान की बातें सिखा रही है तो ये मत कहिए कि मैं बहुत बढ़िया होशियार हूँ। उससे कुछ ना कुछ हर इंसान में कमियां रहती है, शायद उसके पास वो ज्ञान हो जो आपके पास नहीं हो। तो हर समय ये ध्यान में रखिए, ज़िंदगी में कभी खुद को ज़्यादा होशियार मत समझिए और सामने वाले को परखे बिना उसके बारे में स्टेटमेंट मत कीजिए। बस यही थी आज की कहानी। सबका दिन शुभ हो। कल एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। जय श्री राम।